दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। यह कहानी बहुत पहले समय की है, जब राजाओं का शासन हुआ करता था। ऐसे ही एक महाराजा थे, बहुत प्रतापी, बहुत बुद्धिमान, और अपने प्रताप, अपने साहस, अपनी वीरता और अपनी बुद्धि के बल पर उसने कई युद्ध जीतकर अपने आसपास के राज्यों को अपने अधीन कर लिया, अपने खजाने को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था। धीरे धीरे उस राजा के भीतर अहंकार आने लगा, क्योंकि वह ऐसे लोगों के बीच घिरने लगा जो उसकी चाटुकारिता किया करते थे, उसकी झूठी तारीफ, उसकी तारीफों के पुलिंदे बांधकर उसे इस तरह से व्यक्ति बना दिया था कि अब राजा केवल अपने बारे में सोचा करता था कि मैं बहुत अच्छा, मैं बहुत बुद्धिमान, मैं बहुत वीर। और यह अहंकार धीरे धीरे उसके स्वभाव में दिखने लगा। वह जहां होता, जिससे बात करता, केवल अपनी ही तारीफ करता, दूसरों को नीचे गिराता, दूसरों में केवल कमियां ही दिखाता था। ऐसे ही एक दिन दरबार में एक महात्मा आए हुए थे, और राजा की इस अवगुण को देखकर महात्मा ने उन्हें सचेत करने की कोशिश की। हे महात्मन, आप इस अहंकार रूपी विष से बाहर निकलिए, वरना यह अहंकार आपको पतन की ओर ले जाएगा, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब अहंकारी व्यक्ति को दोष बता दिया जाए, वह क्रोध में फुफकारने लगता है। वही राजा के साथ हुआ, लेकिन चूंकि सामने महात्मा थे, वह उनका क्रोध ग्रहण नहीं करना चाहता था। तब राजा ने शालीनता से कहा, नहीं महात्मन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अपनी बुद्धि पर पूरा विश्वास है, और मुझे मालूम है कि मेरे आसपास के कई राज्यों में मुझसे बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी नहीं है। तब महात्मा कहते हैं कि ऐसा नहीं है राजन, आपकी यह सोच गलत है। एक सफल व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए, तभी उसकी विनम्रता जो है उसे और उसके गुण को बढ़ा देती है। जिस तरह आप अहंकार में आ रहे हैं, यह अहंकार आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, आप अपनी ही प्रजा के बीच में पसंद नहीं किए जाएंगे। तब राजा फिर कहते हैं, तो मैं इस राज दरबार में घोषणा करता हूं कि मेरे आसपास, मेरे अधीन जितने भी राज्य हैं या उनके आसपास के जितने राज्य हैं, आकर मेरी बुद्धि को कोई कम बताए, कम आकलन करके दिखाए, मुझे निराश करके दिखाए कि मेरी बुद्धि सच में खराब है, मेरी बुद्धि उससे कम है। और उसने वह घोषणा करवा दी। अब यह घोषणा मुनादी होते होते एक गांव तक पहुंची। अब उस गांव में एक चोर था। चोर इतना शातिर कि लोग कहते कि वह जागते व्यक्ति की आंखों से काजल चुरा कर ले जाए और व्यक्ति को पता न चले। अर्थात वह बहुत ही शातिर चोर। ऐसी ऐसी चोरी उसने की थी जिससे लोग हतप्रभ रह गए थे। अब जब इस चोर तक यह घोषणा पहुंचती है, घोषणा यह हुई रहती है कि जो भी कोई राजा की बुद्धि को कम दिखाएगा, उसके खजाने को चुरा लेगा, जो बड़ा खजाना राजा ने इकट्ठा किया था, उस खजाने में कोई सेंध मार लेगा, राजा उसे अपने दरबार में मंत्री घोषित कर देंगे कि वह राजा से भी बुद्धिमान व्यक्ति है। अब यह जब मौका चोर के पास आता है और सोचता है कि यह मेरे पास बहुत अच्छा मौका है, मैं कब तक चोरी करता रहूंगा, मुझे यह जीवन अच्छा नहीं लगता, मेरी मजबूरी है जिसके कारण मुझे चोरी करनी पड़ रही है, लेकिन यह मौका मुझे मिला है, अगर मेरी बुद्धि, मेरी चातुर्यता इतनी अच्छी है तो मैं दरबार का मंत्री बन सकता हूँ। और चोर उस अवसर को तुरंत पकड़ता है। अब वह राज्य की राजधानी की ओर बढ़ता है। तब वह सोचता है कि मैं तो अभी तक गांव में चोरी करता आया था, मुझे राजधानी में चोरी करने के लिए कुछ बड़ा ही कांड करना पड़ेगा जिससे मैं राजा की नजरों में आ जाऊं। अब वह चुनता है उस राज्य के मंत्री को, महामंत्री को, कि मैं उसके घर में सेंध मारूंगा। अब जो तैयारी वह करता है, ठीक रात को 12 बजे राजमहल में घंटा बजता है। 12 बार बड़ी घंटे को बजाया जाता है। उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि आसपास कुछ सुनाई नहीं देता। और ठीक राजमहल के बगल में ही महामंत्री का भी निवास होता है, महामंत्री का भी महल होता है। अब यह चोर क्या करता है, 12 कीलें अपने साथ रखता है। अब जब वह घंटा बजता है, जैसे पहला घंटा बजता है, वह पहले कील को तेजी से ठोकता है। किसी को कुछ भी सुनाई नहीं देता कि कहीं कील ठुकी। दूसरा घंटा बजने पर दूसरा कील, इस तरह से 12 कील ठोक कर वह महामंत्री के घर में घुस जाता है। वहां बहुत आसानी से चोरी करता है और वापस हो जाता है। जब दूसरे दिन सुबह होती है, तब पता चलता है कि अरे महामंत्री के घर में चोरी हो गई। यह बात राज दरबार राजा तक पहुंचती है। तब राजा इस संज्ञान को बहुत गंभीरता से लेते हैं कि अरे महामंत्री के घर में चोरी हो गई, तब आमजन कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, यह मामला तो बहुत गंभीर है। अब वह तुरंत उस दरबार में 20 अपने चुनिंदा सैनिकों को बुलाते हैं, जो चतुर होते हैं, चपल होते हैं और मुस्तैद होते हैं, और उन 20 सैनिकों को पूरा
जानकारी देते हुए कि आप इस चोर को पकड़कर लाना ही है। इस राज्य में वह चोर शायद इस घोषणा के कारण ही आया है और मैं किसी चोर से हारने वाला नहीं हूँ। तुम 20 सैनिकों अब अपनी गश्त बढ़ा दो, अपनी पूरी मुस्तैदी से रात भर जगकर उस चोर की निगरानी करो। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे तुरंत उसे पकड़कर राज दरबार में गिरफ्तार करके लाया जाए। अब यह 20 सैनिक तैयार हो जाते हैं। उस दरबार में यह चोर भी होता है आमजन का वेश बदलकर। जब वह यह घोषणा सुनता है तब यह 20 सैनिकों के घर में साधु के भेष में जाता है और सैनिकों की पत्नी से कहता है कि इस राज्य में एक बहुत शातिर चोर घुस आया है। आज रात वह हो सकता है इन 20 सैनिकों के घर में चोरी करे और यह इतना शातिर चोर है कि वह आवाज भी बदल सकता है, इतना बहुरूपिया है कि हो सकता है कि लगे कि तुम्हारा पति ही घर लौटा है। तब जब इस तरह की घटना घटे, अब तुम्हारे पति तो वहां पर गिरफ्तार करने के लिए उनकी ड्यूटी लगी हुई है। वे अपने ही जो चोर को पकड़ने का सेवा दिया गया उसमें वे मस्त रहेंगे। तो तुम्हें यह घर जब यह आए पति, तब तुम्हें दरवाजा नहीं खोलना है। हो सकता है वह तुम्हारे पति की आवाज निकाल कर तुम्हें भ्रमित करने की भी कोशिश करे, फिर भी तुम्हें दरवाजा नहीं खोलना है। तब पत्नियां कहती हैं फिर हम इस मुसीबत से निपटेंगे कैसे अगर वह चोर न ही जाए तो। तब यह चोर रूपी जो साधु के भेष में रहता है कि तुम कोयले का अंगार जलता हुआ खिड़की से या रोशनदान से उसके ऊपर फेंक देना। वह चोर तब आसानी से पकड़ में आएगा। जब वह जल जाएगा तब उसे आसानी से पकड़ा जाएगा कि वह चोर ही था। तब यह पत्नियां तैयार हो जाती हैं, वह चोर की बातों में आ जाती हैं। अब रात भर यह 20 सैनिक पूरे शहर में गश्त लगाते हैं। चोर का कुछ अता पता नहीं चलता है। भोर होने ही वाला रहता है। तब इन्हें लगता है कि अब तो चोर आएगा नहीं, अब तो पूरी रात बीत गई, घर चलकर अब सोते हैं, फिर कल अब रात को देखेंगे। शायद चोर तक यह घोषणा पहुंच गई कि हम 20 सैनिक गश्त पर हैं, तो वह आज चोरी न करे। अब यह सोचकर यह सैनिक वापस घर आते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। पत्नियां पूछती हैं कौन है। तब यह पति कहते हैं कि मैं लौट आया हूँ। तब ये पत्नियों को तो मालूम था कि वह चोर आया है। तब वह कहती है कि दरवाजा नहीं खुलेगा, हमें मालूम है तुम चोर हो। तब यह कहता है पति कि तुम मेरी आवाज भी नहीं पहचानती क्या, मैं तुम्हारा पति बोल रहा हूँ। तब यह पत्नी क्या करती हैं, सारी पत्नियां कोयले का जलता हुआ अंगार लाकर कोई खिड़की से कोई रोशनदान से इन सैनिकों के ऊपर फेंकती है। कुछ सैनिक तो भाग जाते हैं, कुछ सैनिक उस अंगार में जल जाते हैं, उनके शरीर पर फफोले उठाते हैं। जब सुबह होती है, दिन का उजाला होता है, तब पता चलता है कि नहीं, ये वास्तविक पति ही थे और चोर ने एक बार इन्हें फिर धोखा दिया। अब यह बात राजा तक पहुंचती है। राजा बहुत क्रोधित होते हैं कि मैंने अपने 20 सबसे चतुर सैनिकों को चुना था और यह चोर जो है इन्हें भी गच्चा दे गया, धोखा दे गया, इनके साथ छल कर गया। तब वह मुख्य कोतवाल को बुलाते हैं और यह जिम्मा उसे सौंपते हैं कि तुम्हें इस चोर को पकड़कर हमारे सामने उपस्थित करना ही करना है। तब कोतवाल भी तर्क में घमंड में आकर कहता है कि महाराज मैं यह काम बहुत आसानी से कर दूंगा। अब कोतवाल भी गश्त पर लग रहे होते हैं। चोर अब कुछ दूसरी चाल चलकर आता है, कुछ दूसरी चाल सोच कर आता है और वह कोतवाल साहब जहाँ रहते हैं वहीं आसपास घूमता है। एक संदिग्ध साये को देखकर कोतवाल साहब पूछते हैं कि कौन है वहां पर। तब यह चोर कहता है कि मैं कोतवाल साहब चोर हूँ। तब यह कोतवाल साहब चौंक जाते हैं कि चोर खुद बोल रहा है मैं चोर हूँ, हो सकता है कुछ छल हो। तब यह कहता है कि तुम चोर हो तो क्यों मुझसे तुम मिलना चाह रहे हो, तुम यहाँ पर क्यों हो, तुम भाग क्यों नहीं रहे हो। तब यह चोर कहता है कि कोतवाल साहब मैं अब चोरी के काम से बहुत ऊब चुका हूँ, मैंने बहुत बड़ी बड़ी चोरी की, अब मैं यह जीवन छोड़ना चाहता हूँ, मैं ईमानदारी भरा जीवन जीना चाहता हूँ। आप मुझे पकड़कर अपनी कोठरी में बंद कर दीजिए, मुझे सजा दीजिए और सजा से जब मैं निकलूं तब एक ईमानदारी भरा जीवन जीऊंगा, मैंने अब यही सोचा है। कोतवाल खुश हो जाता है कि अरे इतनी आसानी से चोर मेरे गिरफ्त में आ गया, इसे पकड़कर आज कोठरी में बंद करता हूँ, कल मैं राज दरबार में इस चोर को उपस्थित कर दूंगा। अब यह अपने साथ बिठाकर घोड़े पर इस चोर को ले जाता है और कोठरी तक पहुंचता है। जब कोठरी पर पहुंचते हैं तब यह चोर कोतवाल साहब से पूछता है कि कोतवाल साहब मैंने पहली बार यह कोठरी देखी है, इसमें चोर को कैसे बंद किया जाता है, मैंने सुना है कि कोई बड़े से बड़ा चोर भी इस कोठरी को तोड़कर भाग नहीं सकता। तब कोतवाल कहते हैं कि मेरे साथ छल मत करो, मैं जानता हूँ तुम बहुत चालाक व्यक्ति हो। तब यह चोर कहता है कि मुझे चालाकी करनी ही होती कोतवाल साहब, तो मैं कब की कर चुका होता, मैंने तो अपने आप को स्वयं आपके सामने उपस्थित किया है, मैं तो बस कौतूहलवश जानकारीवश जानना चाह रहा हूँ कि कोठरी में किसी चोर को किस तरह से बंद किया जाता है। तब यह कोतवाल जो है खुद
कोठरी के भीतर घुस जाते हैं और कहते हैं कि देखो इस तरह कोठरी के भीतर चोर को डाला जाता है और यह बड़ा ताला है, इस ताले को तुम लगा कर देखो, इस ताले को फिर कोई भी चाबी नहीं खुल सकती इसकी चाबी के सिवा, न तो इसे कोई तोड़ सकता है। चोर को तो यही मौका चाहिए था, उसने ताला लिया और कोतवाल साहब को ही उस कोठरी में बंद कर दिया। कोठरी में बंद कर वह चोर वहाँ से नदारद हो गया। कोतवाल साहब गिड़गिड़ाते रहे कि ठंड भरी रात है, मुझे यहाँ बंद कर मत जाओ, मैं रात भर ठिठुर जाऊँगा। लेकिन चोर वहाँ से कोतवाल साहब को बंद करके निकल चुका था। दूसरे दिन यह बात फिर राजा तक पहुंची कि कोतवाल साहब को भी उस चोर ने कोठरी में बंद करके रात भर वह कोठरी पर ही पड़े रहे। अब राजा इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं कि यह चोर बहुत शातिर है, कहीं यह मुझे हरा ना दे, और यह मामले को खुद लेते हैं। अब वह घोड़े पर सवार होकर अपने पूरे राज भेष में वह चोर को ढूंढने निकलते हैं कि मैं इस चोर को पकड़ कर ही रहूंगा। अब यह चोर पास के ही एक जंगल में, गांव के पास जंगल है, वहां पर पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए मुद्रा में महात्मा के भेष में बैठ जाता है। अब यह राजा वहां से गुजरते हैं, देखते हैं कि एक महात्मा ध्यान लगाए हुए हैं, वे कुछ नहीं कहते। फिर वे गश्त लगाकर घूम कर आते हैं, फिर देखते हैं कि महात्मा अभी ध्यान में ही है, लेकिन फिर भी वे पूछते हैं कि हे महात्मा, क्या आपने किसी संदिग्ध व्यक्ति को इधर आते जाते देखा? तब यह चोर रूपी महात्मा कहते हैं कि नहीं राजन, और मैं आपको एक सलाह दूं, आप इस तरह से राज भेष में रहेंगे, राजा के भेष में रहेंगे, घोड़े पर सवार रहेंगे, तो चोर तो वैसे ही आपको देखकर दूर भाग जाएगा। आपको भी एक साधारण इंसान बनकर गश्त लगानी चाहिए। तब राजा कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं, ऐसा करिए कि आप अपनी वेशभूषा मुझे दे दीजिए, मेरी वेशभूषा और मेरा घोड़ा यहाँ आप रखिए, मैं इसी भेष में रहता हूँ, तब मैं इस चोर को बहुत आसानी से पकड़ सकता हूँ। चोर को तो यही मौका चाहिए था, उसने राजा का पूरा वेश पहना, उसके घोड़े पर सवार होकर राजमहल पहुंच गया। रात का अंधेरा था, सैनिकों ने देखा घोड़ा है, राजा की वेशभूषा है, अंधेरे में कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। उन्होंने राजा को अंदर जाने दे दिया। राजा अंदर गए, खजाने तक पहुंचे, उन्होंने सारे हीरे जवाहरात, सारे रत्न, सारे स्वर्ण मुद्राएं को पोटलियों में बांधना चालू किया और अपने रथ पर लेकर ब्रह्म मुहूर्त से पहले वहां से निकल गए। अब इधर जो राजा रात भर वहां पर बैठे रहे, आसपास गश्त लगाते रहे, देखे क्या वह महात्मा भी घोड़ा लेकर नहीं आ रहे हैं, मुझे लगता है राजमहल पैदल ही जाना पड़ेगा, अब तो सुबह होने ही वाली है, अब चोर दिखाई भी नहीं देगा। तब वे पैदल ही राजमहल पहुंचते हैं। उससे पहले चोर ने एक काम और कर दिया था। जाने से पहले चोर ने कहा था कि आज वह चोर हो सकता है किसी महात्मा के भेष में आए, क्योंकि हम महात्माओं को बहुत इज्जत देते हैं, हो सकता है वह ब्रह्म मुहूर्त या उससे पहले किसी महात्मा के भेष में आए, तुम उसे तुरंत पकड़कर कोठरी में बंद कर देना है, उसे कारावास दे देना है। सैनिकों को वह सारी चीजें बताकर वह पूरे रथ पर स्वर्ण मुद्राएं और सारे खजाने लेकर वहां से चंपत हो जाता है। अब यह राजा जो महात्मा के भेष में रहते हैं वह पहुंचते हैं, ठीक चोर के चाल के अनुसार सैनिक उसे पकड़कर कारावास में डाल देते हैं, कारागृह में डाल देते हैं। जब सुबह होती है तब प्रधान सैनिक देखता है कि अरे कारावास के भीतर तो महाराजा साहब हैं। बहुत डर जाता है, कांपते हुए पैर के साथ वह महाराज से क्षमा मांगता है और उन्हें वहां से बाहर निकालता है। राजा पहली बार लज्जित होते हैं, उनका अहंकार टूटता है। वे राज दरबार में आकर घोषणा करते हैं कि घोषणा की जाए, मुनादी की जाए कि वह चोर जहाँ कहीं भी है, मैं उससे हार अपनी मानता हूँ और उसे अपने दरबार का मंत्री बनाता हूँ। मुझे पहली बार किसी ने हराया है, मेरा भ्रम उसने तोड़ा है कि मैं सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। वह चोर उसी दरबार में आम जन के वेश में रहता है, वह सामने आता है और महाराज से क्षमा मांगता है कि हे महाराज, मैं चोरी का काम करता था, मैं इस जीवन से ऊब चुका था, मुझे यह जीवन अच्छा नहीं लगा था और आपकी घोषणा से मुझे यह मौका मिला कि मैं आपके दरबार का मंत्री बन सकता हूँ। मेरी बुद्धि की लोग तारीफ किया करते थे, लेकिन मैंने इसको एक अवसर की तरह लिया और जो भी किया मैंने महाराज आपकी घोषणा के अनुसार किया। यह सारा जो हीरे जवाहरात रत्न है एक रथ पर बंधे हुए हैं और इस जगह पर है, आप अपने सैनिकों को भिजवा कर वह ले सकते हैं। महाराज उसके स्वभाव से बहुत खुश होते हैं, उसके विनम्रता और भरे स्वभाव से बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि वास्तविक बुद्धिमान तुम ही हो, इतनी बुद्धि रखते हुए भी तुम विनम्र हो। मैं गलत था, वे महात्मा सही थे जिन्होंने मुझे गलती बताने की कोशिश की। और उस चोर को अपने दरबार का मंत्री घोषित करते हैं। फिर वह राज्य इस चोर के शासन में इस चोर की बुद्धि के अनुसार और प्रगति करता है।
तो दोस्तों, छोटी सी कहानी, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अहंकार हमारे भीतर कभी नहीं आना चाहिए। विनम्रता हमारे सबसे बड़ा आभूषण है। सफल इंसान वही है जो सफलता के साथ विनम्र बना रहता है। जिस तरह इस राजा को अहंकार हो चला था, और यह अहंकार को सबसे बड़ा विष बताया गया है, चाहे वह आध्यात्म हो, चाहे वह दर्शन हो, चाहे हमारे वेद पुराण हो, चाहे विश्व का कोई भी धर्म ग्रंथ हो। अहंकार रूपी विष को सबसे बड़ा बाधक बताया गया है। अहंकारी व्यक्ति कभी सीख नहीं पाता। एक मूर्ख को सिद्धि मिल सकती है, एक मूर्ख सफल हो सकता है, लेकिन एक अहंकारी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। हो सकता है वह कुछ क्षणिक सफलता पा ले, लेकिन वह सफलता चिरस्थायी नहीं हो सकती है। यह कहानी हमें सीख दिखाती है कि जब भी हमें कोई अवसर मिले, उस अवसर को पूरी तरह पकड़ना चाहिए, उस पर अपना 100% देना चाहिए। जिस तरह इस चोर को मौका मिला कि मैं अब मंत्री बन सकता हूँ, और उसे अपने ऊपर विश्वास था, अपनी बुद्धि पर विश्वास था, अहंकारी नहीं था, लेकिन उसे अपने बुद्धि चातुरी पर विश्वास था कि मैं यह कर सकता हूँ। और उसने उस अवसर को पकड़कर उसे अच्छी तरह भुनाया, जिसके कारण वह राज दरबार में मंत्री बन पाया। अहंकारी व्यक्ति हमेशा दुख पाता है। अहंकारी व्यक्ति अपने आसपास चाटुकार लोगों को इकट्ठा करके रखना चाहता है ताकि वह उनकी तारीफ कर सके। यह अहंकारी व्यक्ति अपने ही मुंह मियां मुट्ठू बना करते हैं, अपनी ही तारीफ अपने मुख से। किसी ने तारीफ नहीं की है, लेकिन खुद ही घुस घुस कर अपनी तारीफ कर करके अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। असली सफलता वह है जहां लोग आपकी तारीफ करें, पीठ पीछे आपकी तारीफ हो, आपके काम की, आपके स्वभाव की, आपके जो भी चीज है। अहंकार अगर आपके जीवन में है, अभी संभल जाइए। एक बार निगरानी करके देखिए कि क्या मैं अपनी तारीफ खुद से तो नहीं करता, क्या मैं केवल तारीफें ही तो नहीं ढूंढता रहता, कोई दोष बताए तो मैं उसके ऊपर गुस्साता तो नहीं हूँ। जिस प्रकार उस महात्मा ने राजन को सीख देने की कोशिश की, उनकी गलतियां बताने की कोशिश की। जो व्यक्ति विकास नहीं करना चाहता, जो सीखना नहीं चाहता, वह ऐसे व्यक्तियों से दूर भागता है। अहंकारी व्यक्ति की एक पहचान है कि वह अपने आसपास चाटुकार लोगों को, जो उनके जैसे हैं, उनको इकट्ठा करके रखना चाहता है। और अगर उसके आसपास ऐसे लोग आ जाएं जो उन्हें राह दिखाने की कोशिश करें, आईना दिखाने की कोशिश करें, तो वे ऐसे लोगों से भागते हैं, ऐसे लोगों की बुराई करते हैं। तब इस अहंकार रूपी विष को अपने जीवन से दूर रखिए, अपनी बुद्धि चातुर्य को, और सबसे बड़ी बात अपनी विनम्रता को बनाए रखिए। यही आपको सफलता दिलाएगा, यही आपको तरक्की की ओर ले जाएगा। यह छोटी सी कहानी हमें यह सीख देती है, अहंकार रूपी विष को अपने जीवन से दूर ही रखिए। विनम्रता आपका सबसे बड़ा आभूषण है, उसे अपने पास सज्जित करके रखिए। एक विनम्र पुरुष सबका प्रिय होता है, और सफलता वही सच्ची है जहां आप विनम्र बने रह सकें। अगर सफल होने पर, धन आने पर, पद आने पर, अगर आपके भीतर अहंकार आ रहा है, आप अपना रौब दिखा रहे हैं, दूसरे लोगों को छोटा दिखा रहे हैं, तो ऐसी सफलता कोई मायने नहीं रखती। सफलता वही है जो लोकप्रिय हो। तब संभल जाइए, अपने भीतर एक बार झांक कर देखिए, कहीं मेरे भीतर अहंकार तो नहीं है। यह कहानी आपको, छोटी सी कहानी जो सिखाएगी कि अहंकार को आपको अपने जीवन से दूर ही रखना है।